प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी पुस्तक संचयन का अध्याय हरिहर काका, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। ये एक छोटा सा उपन्यास है जिसे मैं बहुत ही सरल और आसान शब्दों में इसका सारांश आपको बताने जा रही हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिए और देखिए। इस हरिहर काका का नायक ही हरिहर काका है। ये कहानी लेखक के अपने गांव की कहानी है, जिसमें हरिहर काका की दशा बहुत ख़राब होती है। वह बीमार हैं। लेखक उनसे मिलने जाता है, पर हरिहर काका उनसे बात तक नहीं करते। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। वह सोचने लगते हैं कि हरिहर काका तो उनके दोस्त जैसे हैं, उनसे कभी कोई बात नहीं छुपाते, पर वह आज उनसे क्यों नहीं बोल रहे। हरिहर काका के साथ क्या हुआ, ये बताने से पहले लेखक अपने गांव के बारे में, विशेषकर मंदिर के बारे में बताते हैं हमें कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी ठाकुर बाड़ी है। हरिहर काका के 4 भाई हैं। सबका भरा पूरा परिवार है। हरिहर काका की दोनों पत्नियां की मृत्यु हो चुकी है। उनकी कोई संतान भी नहीं है। वे अपने भाइयों के परिवार के साथ ही खुश हैं। उनकी 60 बीघे ज़मीन है, उनसे हिस्से 15 बीघे ज़मीन है। घर में हालात ठीक नहीं हैं। उन्हें कोई नहीं पूछता। एक बार उनके यहाँ कोई मेहमान आता है। घर में अच्छा भोजन बनता है, पर हरिहर काका को रूखा सूखा ही खाने को दिया जाता है। यह देखकर काका गुस्सा में आ जाते हैं और थाली आंगन में पटक कर चिल्लाते हुए बाहर चले जाते हैं। यह बात महंत जी को पता चलती है, जो पहले से ही हरिहर काका की संपत्ति ठाकुर बाड़ी के नाम करवाने की फिराक में था। यह काका को ठाकुर बाड़ी में बुलाकर उसकी खातिरदारी करता है। उसके भाइयों की बुराई करते हुए जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम पर देने की खुशामद करता है। उन्हें अच्छा खिलाते हैं, खूब सेवा करते हैं, पर काका हाँ या ना कुछ नहीं कहते। उनके भाइयों को उनकी गलती का एहसास होता है। गलती का एहसास कैसे? क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने अपने भाई को कभी भी अच्छा खाना नहीं दिया, उनको कभी पूछा नहीं, तो घर में फूट पड़ जाने के कारण कोई और तीसरा आदमी उन्हीं के भाई को अपनी तरफ कर शायद उनकी ज़मीन हड़पना ले, तो वो काका को फिर से हाथ पांव जोड़कर उन्हें पर ले आते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, लालच। अब घर में उनकी खूब खातिरदारी होती है। उधर महंत भी बौखला जाता है। वह बात ना बनती देखकर काका का अपहरण कर उसे ठाकुर बाड़ी ले आता है। काका के मना करने पर वह जबरन उसके अंगूठे का निशान सादे और लिखे कागज पर ले लेते हैं। फिर उसके हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूसकर उसे एक गोदाम में बंद कर भाग जाते हैं। काका के भाई पुलिस लेकर आते हैं, काका को छुड़ाते हैं। अब घर में काका की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाती है। धीरे धीरे उनके भाई उन पर जबरदस्ती करते हैं जमीन उनके नाम लिख दे, लेकिन काका अब चतुर और ज्ञानी हो गए हैं। वो अगर जमीन नहीं लिखते तो देखिए आप कि कैसे उसके भाई काका को मारने पर तुल आते हैं। वे काका समझ गए कि ये सब कुछ लालच के तौर पर ही करते हैं। अगर मैंने उन्हें ना कर दी तो अब मेरी पिटाई करने लग गए हैं। उधर महंत भी कागज पर अंगूठा ना लगाने के कारण मुझे उठाकर ले गए थे। उनके सामने ऐसे कई उदाहरण हैं। इस मामले में गांव वाले भी 2 गुटों में बट गए। एक पक्ष काका के भाइयों का हिमायती था, दूसरा पक्ष चाहता था कि काका अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दे। एक बार काका के भाई भी उनके साथ वही सब कुछ करते हैं जैसा महंत ने उनके साथ किया था। अब काका को किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। वे अकेले रहने लगते हैं। उन्हें अब दुनिया की समझ आ गई है। छात्रों, यहीं पर थी हमारी कहानी। आप इसे बड़े ध्यान से पढ़िए, सुनिए और इसके क्वेश्चन आंसर लिखिए। धन्यवाद।